नमस्कार, मैं पुनीत चौधरी आपका स्वागत करता हूं आईएमएस टुडे में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सतेंद्र सिंह, जिनका 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में। तो आज हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में इनसे कुछ बातें करेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, जैसे मैंने आपका इंटरव्यू सुना, उसमें मुझे पता लगा कि आपका 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में। तो आपने इन 20 सालों में बहुत सी चीज़ें बदलती देखी होंगी, तो मैं आपसे उसी बारे में जानना चाहता हूँ। आप सही कह रहे हैं। जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था और जब मैं पास आउट हुआ तो उस समय अगर आपको सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती होती थी, विजुअल बेसिक, डेटाबेस, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन बहुत इतना स्ट्रांग नहीं भी है तो भी चलता था, बिकॉज ये ग्रोइंग था। क्लाइंट भी इतने आई विल से दे वर नॉट सो स्मार्ट, बट इन 20 सालों में क्लाइंट बहुत स्मार्ट हो गया है। फाइन। और अब स्टूडेंट में वो बहुत ज़्यादा यू कैन से एट्रीब्यूट्स एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि उसका सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन, आर्टिकुलेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स। बिकॉज पहले क्या होता था कि ज़्यादातर क्लाइंट को सीनियर लीडरशिप फेस करती थी, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। जो ग्राउंड लेवल स्टाफ था, जैसे कि प्रोग्रामर्स या सीनियर प्रोग्रामर्स या लीड्स, वो ज़्यादातर क्लाइंट को फेस नहीं करते थे। बट अब नए तरह के जैसे प्रोसेस आ गए, जैसे कि हम बात करते हैं एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें क्लाइंट के साथ काम करना पड़ता है। क्लाइंट अभी एवरी डे वर्क करता है प्रोजेक्ट टीम के साथ में। तो अगर आपके आर्टिकुलेशन स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छे हैं तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपको हार्ड स्किल पे भी फोकस करना है, जो कि टेक्नोलॉजी है, और सॉफ्ट स्किल्स पे भी अच्छी तरह से फोकस करना है। और आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना है कि क्या मार्केट में चल रहा है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट कौन सा है, वो किस डोमेन में काम कर रहा है, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। आपको प्रोएक्टिव होके अपने, अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो आप उसको पूछिए अपने जो भी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है। आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच हैज़ बीन चेंज्ड। सर, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी। और इससे आगे मैं सर जानना चाहता हूँ, जैसे जो फ्रेशर्स हैं वो अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाली चीज़ों के लिए। हाँ, तो उसके लिए आपको ये करना है, ये मैंने जैसे कि जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तब भी बताया था कि फ्रेशर से कोई भी कंपनी बहुत हाई फाई या स्पेशलाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं करती। अगर आप बोल रहे हैं कि आपने 3 वर्ष का बीसीए प्रोग्राम किया है तो उसमें जो जो भी आपने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से, फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपने उसमें सब्जेक्ट पढ़े हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मान लो आपने पाइथन या जावा पढ़ी है, तो आपको पाइथन या जावा डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ में कैसे अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स तो बेसिकली ऑल कंसेप्ट्स हैं, डेटाबेस के कंसेप्ट। तो अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं और आपका अगर कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है तो आई थिंक नो बडी विल स्टॉप यू। फाइन। अब उसके ऊपर बात आती है कि अगर हम इसके ऊपर क्या कर लें, कि अगर हमारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, हमारा कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, तो हम फिर बात कर सकते हैं कि हम कुछ इनिशियल लेवल सर्टिफिकेशंस पे जा सकते हैं। जैसे क्लाउड के इनिशियल सर्टिफिकेशन है, जैसे आप अज्यूर का बेसिक सर्टिफिकेशन लाइक EZ 900 आप वो ले लें, या आप गूगल का भी आपका क्लाउड का सर्टिफिकेशन आता है। ठीक है। सो जो मेन क्लाउड के प्रोवाइडर्स हैं, फाइन, लाइक मैं बेसिकली अज्यूर में काम करता हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट जिसको प्रोवाइड करता है। फाइन। तो इस तरह से इनिशियल लेवल पे आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए एक बच्चे ने पूछा था कि मुझे सिक्योरिटी में जाना है, तो सिक्योरिटी के भी स्पेशलाइजेशंस हैं। तो जो आपका डोमेन है जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसके सर्टिफिकेशन आप मिनिमम लेवल ले लीजिए। अगर आप ज़्यादा अच्छे हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं। बट आई विल स्टिल स्टिक द बेसिक्स। बेसिक शुड बी वेरी स्ट्रांग। दैट आई विल। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इस फील्ड से ही जुड़ा आदमी इससे वो कर सकता है, दूसरी फील्ड के भी आदमी इसमें इमर्ज हो रहे हैं। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ सर। हाँ, अब देखिए होता क्या है कि जैसे ख़ास तौर पर अब हमारा देश बदल रहा है। ठीक है। पहले तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, तो किसी ने बीए कर लिया, किसी ने बीकॉम कर लिया। अब उनको लगता है कि बीए और बीकॉम करने के बाद तो मेरे लिए ऑप्शंस नहीं आईटी में जाने के लिए या किसी और डोमेन में जाने के लिए, लेकिन अब वो नहीं है। अब आजकल कंपनीज़ जो हैं, मैं खुद देखता हूँ कि मेरी अपनी कंपनी में मैं लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वो डिवाइड कर देते हैं। टेक्निकल पीपल लाइक बीटेक, बीसीए, एमसीए उनका, और नॉन टेक्निकल भी वो जाते हैं। इवन बीए और एमए स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं।
तो अब हर तरह के जॉब हैं आईटी इंडस्ट्री में भी। खाली कोडिंग ही एक जॉब नहीं, खाली आईटी से रिलेटेड जॉब नहीं है, वहाँ पर हर तरह के जॉब आते हैं जो आगे जाके आप एक बार किसी कंपनी में गए, वहाँ जाकर आप आईटी में अपना स्किल डेवलप करिए और आप आसानी से आईटी के कई सारे डोमेन, जैसे एक बिजनेस एनालिसिस एक जॉब होता है जिसमें यूजुअली एमबीए या जो लोग किसी पर्टिकुलर डोमेन से आते हैं, जैसे किसी के पास मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री का नॉलेज है, तो फार्मा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को आईटी इंडस्ट्री हायर करती है। किसी के पास मान लीजिए केमिकल इंडस्ट्री का नॉलेज है तो उसको भी हायर करती है। तो ये सभी लोग टेक्निकल नहीं होते, ये उस डोमेन में काम करके आए होते हैं और वहाँ पर आईटी इंडस्ट्री को, उस कंपनी को सपोर्ट करते हैं जिसके लिए वो काम करते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं पुनीत, कैमरामैन पृथ्वी के साथ IMS टुडे।